हम हाउसवाइफ़ के लिए हर दिन एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, जहाँ हम तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, हर चीज़ को मैनेज करके रख रहे होते हैं कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, सफाई-सुथराई सारे काम हम लोग कर रहे होते हैं। अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते हैं, लेकिन बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि वो कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उनका घर जो है, वो बिखरा का बिखरा ही नज़र आता है। ये बात नहीं है कि घर आपका छोटा है या बड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़रा-सी समझदारी और अक्ल-फ़हीम जो है ना, आप लोगों के घर को बहुत ज़्यादा मैनेज कर सकता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप अपने घर को नीट एंड क्लीन भी रख सकते हैं, आप अपने घर को मैनेजेबल भी रख सकते हैं और आप फ्री टाइम में अपने ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने आज जो है थोड़ा-सा मार्केट का रुख किया था, क्योंकि जहाँ हम तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, वहाँ बच्चों की हेल्थ का भी जो है हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि तमाम जो हमारा फ़ोकस है, वो घर की सफाई-सुथराई या ग्रोसरी के ऊपर या घर को मैनेज करने के ऊपर लग जाए, लेकिन बच्चों की सेहत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसा किया करें कि थोड़े-थोड़े पैसे जो हैं वो हम अलग रख सकते हैं, या जब सैलरी वगैरह आती है तो उसमें से एक अमाउंट आप बच्चों की जो है वो सेहत के लिए लाज़मी रखा करें, कि उनके लिए फ्रूट्स वगैरह लाज़मी ला के रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की हेल्थ के लिए। क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो आगे अच्छा पढ़ सकेंगे, तमाम काम जो वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं थोड़े से फ्रूट्स जो हैं वो बच्चों के लिए लेकर आ गई थी। उनको हाथ के हाथ आप लोगों ने क्या करना है कि वॉश कर लेना है। ऐसा ना हो कि फ्रूट्स वगैरह के जो शॉपर्स वगैरह हैं वो आप ऐसे ही रख दें कि चलें हमें सुस्ती आ गई है, हम बाज़ार से होकर आए तो हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो इनको हम कल कर लेंगे, बाद में मैनेज कर लेंगे। ये सुस्ती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी है और हाथ के हाथ इनको अच्छी तरीके से वॉश करके रख लेना है, क्योंकि इनके ऊपर लगे हुए होते हैं केमिकल्स, जिनको अच्छी तरीके से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अच्छा, मेरी बात वो जो बहनें हैं जो सुबह से रात तक काम में लगी रहती हैं, अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करती हैं, डस्टिंग करती हैं, पोंछा लगाती हैं, झाड़ू देंगी, बर्तन धोएँगी, लेकिन अगर वो पीछे मुड़ के देखती हैं तो फिर वही हाल होता है कि उनका घर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ होता है। तो ये क्यों बिखरा हुआ होता है? क्योंकि अक्सर जो है वो बच्चे क्या करते हैं कि जहाँ जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको वहीं छोड़ देते हैं, या आपने कोई भी पानी पिया या खाना खाया, चाय पी, उसके बर्तन जो है आप लोग ऐसे सिंक पे छोड़ देते हैं या रूम के अंदर टेबल के ऊपर पड़ा छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत किया करें, क्योंकि यही वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपकी मेहनत को ज़ाया कर देती हैं। यहाँ आपकी वो मेहनत नज़र नहीं आती कि आप पूरा दिन आपने जुटा दिया, घर को साफ़ कर लिया, लेकिन चीज़ें वही की वही बिखरी हुई हैं। तो आप खुद भी मेंटली तौर पे थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार हम सारा दिन काम करें लेकिन हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो अगर आप हाथ के हाथ तमाम चीज़ों को मैनेज करके उनकी जगह पे रख देंगी, बर्तन सारे सिंक में रख देंगी और हाथ के हाथ वॉश करके रख देंगी, तो आप यकीन माने, ना ही तो आपका घर बहुत ज़्यादा मेसी होगा, ना ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत होगी। और बचपन से ही आप बच्चों के अंदर ये आदत डालें, चाहे वो टॉयज़ से खेल रहे हों या चीज़ कोई इस्तेमाल कर रहे हों, कि बेटा इन तमाम चीज़ों को यूज़ करने के बाद आपको अपनी जगह पे रख देनी है। अगर बचपन से ही तमाम चीज़ें आप उनके अंदर जो है वो ऐड करेंगी, बच्चों को सिखाएँगी, तो वो बड़े होके भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जिनका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है। और किसी भी काम को जो है ना आप बोझ मत समझा करें, बोझ समझ के घर का काम ना किया करें। इससे क्या होता है, एक तो आप लोग जो है ना खुशी-खुशी वो काम नहीं करते और बेज़ारी से करते हैं, तो उसके अंदर फिर वो रिज़ल्ट भी आप लोगों को नहीं मिलता। तो खुशी-खुशी सारे काम किया करें। एक और बात कि अगर आप लोग मार्केट का रुख कर रहे हैं, मार्केट आप लोगों को जाना है, तो घर में खाना बना कर जाया करें, क्योंकि इससे एक तो आपका पैसा भी बचता है, दूसरा ना जाने बाहर के खाने किस ऑयल के अंदर बने हुए होते हैं, उससे भी आप लोग सेफ रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जितना पैसा हम बाहर के खाने के ऊपर देंगे, ठीक है, उतने पैसे में हम बच्चों के लिए अपनी कोई चीज़ ले सकते हैं, या किचन की कोई ज़रूरी चीज़ें जो आपके उन पैसों के अंदर आ सकती है, उसको बाय किया जा सकता है। तो यहाँ मैं खाना वाना तैयार करके गई थी, हाफ डन मेरा हो चुका था, सिर्फ मुझे इसकी भुनाई करनी थी, तो मैं इसकी भुनाई भी करने लगी हूँ और आपसे टिप भी शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ जो हमारे प्याज वगैरह जो हम लेकर आए थे, बाय करके लेकर आए थे, ठीक है, क्योंकि जब हम मार्केट का रुख करते हैं और मेन मार्केट में जाते हैं तो आप लोगों को थोड़ी बहुत बचत भी हो जाती है और आपको चीज़ें थोड़ी सस्ती भी मिल जाती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि बास्केट के अंदर जो पुराने आपके प्याज वगैरह रखे हुए हैं, पहले आप उनको निकाल लीजिए। जो भी आपने ना अखबार वगैरह उसके अंदर बिछाया हुआ है, उसको अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन कर लीजिए, क्योंकि गंदी चीज़ पे अगर आप नई लाई हुई चीज़ उसके अंदर रख देंगे तो वो भी ख़राब सी लगेगी और इतना मज़ा जो है वो आपको नहीं आएगा। तो इसको अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि दोबारा से इसके अंदर अखबार वगैरह बिछा लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर आटे का जो शॉपर वगैरह होता है जिसके अंदर आटा आता है, उसी को कट करके मैं इसके अंदर अच्छी तरीके से बिछा लेती हूँ। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है बानिस्बत अखबार के, लेकिन कभी-कभी अखबार भी इसमें बिछा लिया जाता है, ठीक है। तो जो आप सब्ज़ी वगैरह ख़रीद के लेकर आएँ, प्याज वगैरह, वो आप पहले डालिए
और जो प्याज़ वगैरह आपके रह गए थे ना, बच गए थे, उनको आप इसके ऊपर जो है ना वो रख दीजिए, ताकि जो है उनको हम पहले यूज़ कर सकें। ऐसा ना हो कि वो रखे रह जाएँ और हम नई चीज़ को इस्तेमाल कर लें, तो इससे क्या होगा कि पुरानी चीज़ें जो हैं वो हमारी वेस्ट होने का खर्चा होता है, क्योंकि फिर आपको पता है कि ये प्याज़ वगैरह जो है ना फिर पानी छोड़ देते हैं और फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से जो है ना मेंटेन करके रखना है। कोई चीज़ अगर आप लोगों की मैसी हो तो उसको उसी वक़्त आप लोगों ने साफ़ कर लेना है। तो आलू वगैरह जो हम लेकर आए थे उसकी बास्केट को भी हम इसी तरीके से जो है वो क्लीन कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ये जो मेरी बास्केट थी ना, ये मैंने असल में ना सेपरेट कर ली थी, क्योंकि मेरे किचन में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है कि मैं इसको एक कोने के अंदर खड़ा कर दूँ, ठीक है ना। तो मुझे ये अच्छा लगा कि मैं इसको सेपरेट कर लूँ और जो है ना अलग से रखूँ, ताकि ये इतना ज़्यादा सामने भी ना हो कि मैसी लग रहा हो और जगह ना होने की वजह से, और इसको मैं एक तरफ रखूँ ताकि मेरी हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी नज़र आए। तो मैं इसके अंदर अखबार इसको अच्छी तरीके से बिछा लूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर फोकस हो जाए। और फिर तमाम जो नए आलू हम लेकर आए थे वो हम पहले इसके अंदर ऐड कर देंगे, और जो पुराने आलू थे उनको हम ऊपर रखेंगे, ताकि उनको हम पहले यूज़ कर सकें, ठीक है ना। तो एक समझदार हाउसवाइफ जो है ना वो इन तमाम चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखती है कि वो किस तरीके से अपने पैसों को जो है वो बचाएगी। बचत की चीज़ों के अंदर जो है ना आप चीज़ों को लेकर आए। वैसे तो हम ऑनलाइन भी इन तमाम चीज़ों को बाय कर सकते हैं या किसी भी मॉल वगैरह से जाके परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन मार्केट होती है, आपकी बड़ी बड़ी बाज़ार होते हैं, जैसे कि मेरे घर से सिर्फ हार्डली 10 मिनट की दूरी के ऊपर ये बहुत बड़ा बाज़ार है, जहाँ आपको तमाम चीज़ें जो है ना वो होलसेल प्राइस के अंदर मिल जाती हैं, और बहुत ही रिजनेबल यानी कि प्राइस होते हैं, जिसके अंदर आप जो है ना इनको ईज़िली खरीद सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि 50 रुपए में मैं 2 धनिये की गड्डी और 1 पुदीने की गड्डी यानी कि 3 गड्डियाँ आपको मिल रही थी। आप इसमें से कुछ भी बाय कर सकते हैं। तो 50 रुपए में आप लोगों के लिए बुरे नहीं है, पूरे वीक के लिए आप इनको खरीद सकते हैं। वैसे अगर आप इनको ठेलों से बाय करते हैं ना, तो ये अच्छे खासे एक्सपेंसिव जो है ना वो आपको मिल जाते हैं। फिर 20 रुपए की एक गड्डी आपको मिलती है। तो यहाँ हमारे पैसे बच रहे थे, तो हमने फटाफट 3 गड्डियाँ ले ली, ठीक है। ये थोड़ी-सी टमाटर, हरी मिर्चें मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने इनको बाय बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि आजकल टमाटर जो है ना वो आसमान से बातें कर रहे हैं। तो जितनी आपको रिक्वायर हो उतनी ही आप ले लीजिए। अब आप लोगों ने क्या करना है कि सुस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। ये जो धनिया पुदीना हम लेकर आए थे, इनको हाथ के हाथ आप लोगों ने क्या करना है कि साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो गली हुई चीज़ें भी होती हैं, और थोड़े से पत्ते वगैरह भी इसके ख़राब हो रहे होते हैं। तो आप लोगों ने उसी वक़्त इसको जो है ना साफ़ कर लेना है, ताकि आपको तमाम चीज़ें जो है ना वो अच्छी से मिल जाए, और जो बचत करके आप लोग आए ना वो भी आपकी बचत आपकी नज़र आए। ऐसा नहीं कि आप शॉप में पैक करके इनको फ्रिज के अंदर रख दें और 2 दिन बाद ये जो है ना ख़राब हो जाए, क्योंकि धनिया पुदीना आपको पता है कि बहुत जल्दी जो है ना यहाँ पर ख़राब होना, गलना शुरू हो जाता है। तो इन तमाम छोटी-छोटी चीज़ों को ही देखते हुए अपने घर को हम मैनेज कर सकते हैं और अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि बाज़ बहनों को मैंने देखा है कि वो इतनी ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं कि उनसे कोई भी काम जो है ना वो मैनेज नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वो उसकी प्लानिंग ही नहीं करती हैं। क्योंकि हर दिन की प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आज आपको क्या काम करना है, कल के लिए क्या काम छोड़ना है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि आप बिल्कुल मैनेज करके घर को चलें। आप लोग हर चीज़ की प्लानिंग कीजिए कि किस तरीके से आप लोग घर की प्लानिंग को करेंगे, कि कौन-सा काम आपको पहले करना है। अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए, क्योंकि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और बच्चे उस वक़्त सो रहे होते हैं, तो बच्चों के उठने से पहले-पहले जो है ना आप डिफरेंट काम जो है वो कर सकते हैं। अपने किचन को बहुत अच्छी तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों के लिए नाश्ता बनाइए, ठीक है। लंच तैयार कीजिए, क्योंकि आजकल गैस की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप लोग कोशिश करें कि सुबह के अंदर ही आप अपना जो है लंच वगैरह जो है बनाना स्टार्ट कर दें, ताकि जब लंच का टाइम आएगा तो लंच भी आपका बिल्कुल प्रॉपर तैयार होगा, बच्चों का नाश्ता भी हो जाएगा और हर चीज़ आपकी मैनेज भी हो जाएगी। किचन भी आपका बहुत अच्छा सा जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जी दोस्तों, तो मेरे किचन के अंदर कैबिनेट वगैरह बिल्कुल बने हुए नहीं हैं। इस तरीके से खाने बने हुए हैं, जिसको मुझे बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करके रखना होता है। इसकी क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि मेरे राशन के जो है ना यहाँ पे डब्बे हैं, इनके ऊपर में प्याज और जो ये आलू की बास्केटें वगैरह मैंने बना के रखी ना, जिनको मैंने सेपरेट कर दिया था, ये मैं इनके ऊपर रख लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि राशन के पैकेट डब्बे जो हैं वो रोज़ तो खोले नहीं जाते, ठीक है ना। उनके सामान रख के तो मैं इस तरीके से रख लेती हूँ, ताकि है ना मेरा पूरा किचन जो है ना वो सिमटा हुआ नज़र आए, मैसी नज़र ना आए। किसी दिन मैं आपको अपने पूरे किचन का जो है वो टूर भी कराऊंगी कि कितना छोटा सा मेरा किचन है और किस तरीके से मैंने इन खानों को मैनेज किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट वगैरह नहीं बने हुए हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पर कंटेनर जो है ना वो लगा के रखे हुए हैं। तो अब आप लोग देखिए, छोटी सी समझदारी से आप अपने किचन को जो है वो बहुत ज़्यादा मैनेज करके रख सकती हैं। तो ये तो था एक छोटा सा ब्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि किस तरीके से आप जो है वो छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखते हुए अपनी चीज़ों को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आप लोगों के साथ एक बात क्लियर करती चलूँ कि यहाँ पर जो हमने धनिया पुदीना को साफ़ करके रखा था, इसको वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने इस तरीके के कंटेनर जो है ना आप लोगों के हर घर के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ना हो। तो इनको आप लोगों ने क्या करना है कि इस कंटेनर के अंदर सेव करके रख
रख देना है। तो आप लोगों ने नीट एंड क्लीन जो कंटेनर लेना है, उसके जो बेस के अंदर है ना, आप लोगों ने टिश्यू को फैला लेना है। तो मेरे पास यहाँ पे पिंक वाले टिश्यू थे, आप लोग वाइट वाले भी जो है इसके अंदर बिछा सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने सारा का सारा धनिया पुदीना जो भी हमने यहाँ पर तोड़ के रखा है, साफ़ करके रखा है, इसको रख दीजिए। आप यकीन माने कि ये जो बास्केट आप तैयार करके रखेंगे ना, बॉक्स तैयार करके रखेंगे, ये आपके 10-12 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब जो वो नहीं होगा। बस आप लोगों ने क्या करना है कि 2-3 दिन के बाद ये जो टिश्यू हमने इसके अंदर लगाए थे ना, इसको आप लोगों ने रिमूव करके नए बिछा लेना है, क्योंकि इसके अंदर नमी होगी और नमी से ही ये तमाम चीज़ें जो है ना वो ख़राब होती हैं। तो थोड़ा सा आप लोग जो है ना इन चीज़ों का ख़्याल रख लिया करें। थोड़ी सी मेहनत हमारी ज़रूर हो जाती है, लेकिन आप यकीन करें कि हमारा बहुत सा वक्त बच जाता है और बहुत सी चीज़ें जो है मैनेज करके हम सेव करके रख देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है कि डेली रूटीन आसान हो जाती है। आज का व्लॉग आप लोगों का कैसा लगा ये लाज़मी बताइएगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के अंदर इसको शेयर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके मेरी हौसला अफजाई लाजमी आप लोगों ने करनी है। चलिए मिलते हैं नए व्लॉग के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।